हेलो वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग्स में। यदि आप पुणे आना चाहते हो जॉब सर्च करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो यहाँ पे जॉब पाने के दो ऑप्शन है। पहला, यदि यदि आपका पुणे में कोई भी नहीं हो और आप अकेले हो और आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है जॉब पाने का। पहला ऑप्शन ये है कि आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब पा सकते हो, उनको पैसे दे करके, कंसल्टेंसी का रजिस्ट्रेशन फी दे करके आप जॉब ले सकते हो। नहीं तो दूसरा, आप किसी कंपनी में, कंपनी टू कंपनी गेट पे जा करके आप अपने लिए जॉब पता कर सकते हो, जॉब इंक्वायरी कर सकते हो और जहाँ मिले आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये दोनों परिस्थिति में कौन सा बेटर होगा आपके लिए, जिसमें आपका समय और पैसा दोनों बचे और फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहली बात करते हैं कि आप कंपनी टू कंपनी जा कर के जॉब सर्च करोगे तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। तो यदि आप चाकन जाते हो, चाकन बहुत बड़ा एरिया में है और बहुत सारी कंपनी है चाकन में। जब आप चाकन जाते हो जॉब सर्च करने के लिए, तो आपके मन में सबसे पहला आपका रहेगा कि बड़ी कंपनी में जॉब देखें, जैसे कि टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया। मतलब जिस कंपनी की बिल्डिंग बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में जा कर के आप पहला जॉब देखोगे और वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा नहीं। बहुत मुश्किल है कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए, क्योंकि अधिकांश लोग वहाँ पे ही जा कर के जॉब देखते हैं। उनको लगता है कि ये बड़ी कंपनी है तो उनको वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है और ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी। इस कारण से बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे जॉब देखने के लिए। जब रिक्वायरमेंट रहती है तो जॉब मिल जाती है, जब नहीं रहती है तो ज़्यादा टाइम है कि आपको जॉब वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो बड़ी कंपनी में आपको जॉब मिली नहीं, फिर आप जाते हो आसपास में जो छोटी कंपनी है, मिडिल क्लास कंपनी है, उन सब में जॉब इंक्वायरी करते हो। तो कुछ कंपनी जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाता है, फिर आप जाके ज्वाइन करते हो। तो कंपनी के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, कंपनी कैसी है, उसके बाद आपको वहाँ पे क्या काम करना है, कंपनी के अंदर जा कर के वहाँ का जो मैनेजर कैसा है, सुपरवाइज़र कैसा है, फिर कॉन्ट्रैक्टर कैसा है, आपको समय पे पेमेंट देता है कि नहीं देता है, आपकी जो पीएफ है कटने वाली है, वो आपका पीएफ जमा होता है या नहीं होता है। तो ये सब आपको कुछ भी मालूम नहीं है। बस आपको ये मालूम होता है कि आपको 8 घंटे की इतनी सैलरी मिलेगी, 12 घंटे की इतनी सैलरी मिलेगी, कंपनी की तरफ से आपको बस की फैसिलिटी मिलेगी, कंपनी की तरफ से आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। तो आप अगले दिन से जा कर के ज्वाइन कर लेते हो और आप काम करते हो। इन फ्यूचर आपको काम पसंद आया नहीं, 2-4 दिन 10 दिन आपने काम किया, आपको काम पसंद आया नहीं, आप गुस्से से कंपनी छोड़ देते हो या फिर जाना ही छोड़ देते हो, तो आपका 8-10 दिन का जो पेमेंट है वो उसका लॉस हो गया और आपका मेहनत भी चला गया, टाइम का लॉस हो गया। मतलब ज़्यादा टाइम ऐसा ही होता है, मतलब आप कंपनी के बारे में इंक्वायरी करते नहीं हो, आप ज़्यादा इंक्वायरी करते नहीं हो कि कंपनी कैसा है, काम मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जब भी आप वॉल्क-इन इंटरव्यू में जाओ या फिर अपने लिए जॉब सर्च करने के लिए कंपनी के गेट पे जाओ, तो आप पूरी तरह से इंक्वायरी करो कंपनी में काम कैसा है, माहौल कैसा है, समय पे पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, कितने तारीख को पेमेंट होती है और कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के अंदर अच्छा है। कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग भ्रष्ट भी होते हैं। वो आपका पीएफ 2-3 महीना जमा ही नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि ये तो 1-2 महीने में भागने वाला है, तो वो पीएफ आपका खा लेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी है, आप यदि कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब ज्वाइन करते हो, तो कंसल्टेंसी के पास जो भी सारे जॉब्स ऑप्शन रहते हैं वो अच्छा रहता है, क्योंकि वो ट्रस्टेड रहता है और उनका एक दिन का काम नहीं रहता है, उनका सालों साल का काम रहता है। तो उनको आइडिया रहता है कि कौन सा कंपनी अच्छी है और कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, क्योंकि उसके साथ 1-2 साल का रिलेशन रहता है उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ और उस कंसल्टेंसी के साथ। तो वहाँ पे आपका 100% गारंटी है कि समय पे आपको सैलरी मिलेगी, काम अच्छा रहेगा। यदि आपको कंपनी पसंद नहीं भी आती है
तो आप कंसल्टेंसी को फिर से बोलोगे कि ये अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो आपको दूसरी कंपनी में जॉब लगाने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें भी एक चैलेंजिंग पॉइंट ये आता है कि कौन सी कंसल्टेंसी अच्छी है, वो भी ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंसी आपसे पैसा चार्ज करेंगे लेकिन जॉब नहीं दिलाएंगे। अभी तो इतना सारा व्हाट्सएप ग्रुप चला है, आपका एक दो दोस्तों के पास कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें बहुत सारे जॉब अपडेट्स आते होंगे। तो क्या वो सही में ओरिजिनल जॉब अपडेट है या फिर सिर्फ ऐसे ही फेक जॉब अपडेट से आपको पुणे लाने के लिए और आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी लेने तक का ही उसका रिश्ता है, वो सब आपको इंक्वायरी करके पता करना पड़ेगा। अच्छे से आप जानकारी लो कि कंसल्टेंसी अच्छी है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर हमको जॉब के लिए बुला रहा है क्या वो सच में हमें यहाँ पे जॉब लगा के देगा कि नहीं देगा, या सिर्फ हमको बुला रहा है, या फिर उस समय जब उसने रिक्वायरमेंट पोस्ट की थी वो 2-3 दिन तक के लिए ही लोगों के लिए रिक्वायरमेंट थी और उसके पास अभी आदमी ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी आपकी ज़रूरत नहीं है और आप आते हो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अपनी सारी व्यवस्था करके और यहाँ के पता करते हो कि यहाँ तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है अभी, तो आपको बोलता है कि 10 दिन और रुक जाओ, 15 दिन और रुक जाओ, फिर मैं आपको कहीं दूसरी कंपनी में सेट करके दूंगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जब भी आप अपने लिए जॉब इंक्वायरी करो, जॉब सर्च करो, तो पूरी तरह से इंक्वायरी करो, पूरी तरह से जांचो परखो कि आप एक सही कदम ले रहे हो, क्योंकि आप एक गलत डिसीजन लेते हो तो आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, ठीक है। फिर यदि आप पुणे आ जाते हो और आपकी जॉब नहीं लगती है तो गांव में 2-4 दोस्त हैं वो आपको चिढ़ाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप घर से निकलने से पहले तो बहुत सारी चीज़ों का इंक्वायरी कर ले और कॉल पे बात करें अच्छे से कि मैं फलाने दिन को आने वाला हूँ, इस दिन वैकेंसी हो जाएगी, आप लेने आओगे, या फिर मुझे कहाँ पे आना है, मुझे कहाँ पे रूम मिलेगा। सारी चीज़ का अच्छे से इंक्वायरी करके ही घर से निकलो, नहीं तो यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोग कॉल करके मुझे बोलते हैं मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये कंसल्टेंसी ने मुझे बुलाया था, इस कॉन्ट्रैक्टर ने बुलाया था, ये होटल से हमें कॉल आया था और यहाँ पे पुणे पहुँच गया हूँ स्टेशन पे, लेकिन कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको घर रिटर्न जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।